तो क्या ये बात सच है कि पूजा ने कामनी जी को इनवाइट किया था, ये जानने के बावजूद कि मेरे भाई का कामनी जी से कंट्रोवर्सी चल रहा है? तो आगे पूरा वीडियो देखिए और उसके बाद ही आप लोग कमेंट करिएगा। तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का हमारे वीडियो में। वीडियो को पूरा देखिए बिना स्किप किए हुए, और जब आपको सच्चाई पता चले तो कमेंट भी करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। छोटा सा रिक्वेस्ट है, ज़बरदस्ती नहीं है। तो दोस्तों, आज कामनी जी का सुबह सुबह वीडियो आया जिसमें बहुत सारे लोगों ने कामनी जी से ये क्वेश्चन किया था कि क्या पूजा ने बुलाया कि नहीं बुलाया, और बुलाया भी तो गई क्यों नहीं कामनी जी। तो उन्होंने एक छोटा सा लोगों के बीच एक छोटा सा अपना वीडियो डाला। छोटा सा नहीं था तो बड़ा ही, लेकिन छोटा सा उसमें उनका क्लिप था जिसमें उन्होंने जवाब दिया है कि बहुत आदर और सम्मान के साथ में पूजा ने बुलाया था कामनी जी को, लेकिन कामनी जी मना कर दी थी जाने से उसी टाइम, क्योंकि कामनी जी से सचिन का कंट्रोवर्सी चल रहा है निक्कू के झगड़े के टाइम से ही, और ये सब चीज़ें अभी सॉर्ट आउट नहीं हुई हैं। बहुत कुछ एक दूसरे को बोला गया था, तो टाइम लगता है, कुछ चीज़ें होती हैं जो भुलाया नहीं जा सकता है। खैर, वो तो उनके बीच की बात है, लेकिन कामनी जी ने पूजा से बहुत आदर के साथ मना भी किया कि आप जानते हो कि क्या चीज़ें चल रही हैं। तो पूजा समझ भी गई, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है कि पूजा ने बुलाया सम्मान के साथ, यहाँ तक कि कामनी जी को भी और निक्की को भी बुलाया। तो निक्की ने तो शायद पूजा को कॉलिंग किया था, क्योंकि पूजा ने वीडियो में दिखाया कि निक्की का कॉल आया है, और कामनी जी ने अपने वीडियो के थ्रू बता दिया कि पूजा ने बुलाया था, बट मैंने उनको मना कर दिया, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि किसी का ग्रैंड सेलिब्रेशन हो तो उनके घर में मेरी वजह से बात विवाद हो। क्योंकि मैंने एक वीडियो डाला था और मैंने वीडियो भी देखा था जिसमें अंकुश की पार्टी को लेकर काफ़ी चल रहा था कुछ घमासान कि कामनी जी अगर इनवाइट हैं तो सचिन नहीं आएंगे। ये अंकुश ने किसी के उड़ते उड़ते खबर को अपने वीडियो में बताया कि किसी के थ्रू पता चला है कि भाई हमारे बुलाए गए गेस्ट के वजह से कोई और गेस्ट नहीं आएगा। तो ऐसा मत करिएगा, क्योंकि मेरे बेटे का बर्थडे है। आप दुश्मनी मत देखिए, मेरा देखिए कि मैं कितने इज्जत से आपको बुला रहा हूँ। जिसमें सचिन ने क्लियर भी किया था वीडियो बना के कि ये मैंने नहीं बोला था, ना ही कभी मना किया है कि आप बुलाओ चाहे ना बुलाओ। उसमें एक बात मैंने पहले ही सुना था, आप लोग जाके फिर से देखिएगा, कि सचिन ने बोला था कि मैं कौन होता हूँ किसी को मना करने वाला कि आप अपनी पार्टी में किसको बुलाओगे किसको नहीं। हाँ, मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि मैं कंफर्टेबल हूँ कि नहीं, कंफर्टेबल हूँ तो जाऊँगा कि नहीं जाऊँगा, ये अलग बात है। ये बोला था कि मेरा हो सकता है कि जाऊँगा नहीं जाऊँगा। तो मुझे लगता है कि तीसरा जो खबर पहुँचाया था उस चीज़ को थोड़ा सा उसको घुमा फिरा के पहुंचाया था अंकुश के पास। एक्चुअल में बात यही थी कि सचिन ने यही बोला था कि मेरा कोई कंफर्म नहीं कि मैं जाऊंगा कि नहीं, कंफर्टेबल रहूंगा कि नहीं। अगर वो बंदा मेरे से जिसका चल रहा है कुछ 36 का आंकड़ा, उसके सामने मैं जा पाऊंगा कि नहीं, तो मैं देखता हूँ जाऊंगा कि नहीं। तो इस चीज़ को लोगों ने ये बोला कि अंकुश तुम कामनी जी को मना कर दो क्योंकि वो बंदा नहीं आएगा। ये चीज़ें हैं घुमा फिरा के बोली गई थी। लेकिन उसमें एक चीज़ कामनी जी के बारे में बात करते करते सचिन ने ये भी बोला था कि मैं तीसरे को नहीं मना करता, लेकिन हाँ अपनी फैमिली के मेंबर जो हैं अगर कुछ करते हैं तो उनको ज़रूर मना कर सकता हूँ कि देख लेना मेरे से उनका अच्छा नहीं है संबंध, अगर हो सके तो मत बुलाना। वहाँ पर मैं अपनी फैमिली को मना कर सकता हूँ, लेकिन अदर पर्सन को नहीं मना कर सकता हूँ। तो हो सकता है कि अपनी पूजा को भी ये बातें पता हों कि भाई का और कामनी जी का चल रहा है, लेकिन पूजा ने बुलाया था बहुत आदर सम्मान के साथ। ये बहुत मुझे अच्छा लगा कि जानते हुए कि हाँ हमारे भाई का चल रहा है कुछ, इसके बावजूद पूजा ने बुलाया था। और मेरे ख्याल से कामनी जी गई भी होती अगर सब कुछ अच्छा होता तो, क्योंकि इस टाइम पे वहीं पे आसपास ही है, गोरखपुर में इवेंट में गई थी और उसके बाद से वहाँ पे घूम फिर रही हैं। अगर सब कुछ अच्छा रहता तो कामनी जी ज़रूर जाती, लेकिन सब कुछ अच्छा नहीं है तो जाना मुझे नहीं लगता कि उचित था, और जाना गई भी नहीं, अच्छा लगा। और
इस बात को क्लियर सचिन ने भी किया था कि अपनी फैमिली को एक बार मैं ये बोल सकता हूँ। तो बोले होंगे सचिन कि आप मत बुलाओ या उनके साथ में ऐसा कुछ है। और हो सकता है कि अगर कामनी जी गई होती तो सचिन मनीषा नहीं गए होते या उनको बुरा लगता। तो भाई देखो, कुछ भी हो, फैमिली तो उन्हीं की है, सचिन की ही बहन है और सचिन है। तो तीसरे के वजह से भले ही इनविटेशन मिला हो, लेकिन तीसरे के वजह से भाई बहन में ये सब चीज़ें हो, थोड़ा सा मनमुटाव, ये सही नहीं है। वैसे भी इन लोगों के बीच में हमेशा कुछ ना कुछ के लिए मनमुटाव रहता ही है। बहुत कम ऐसा देखा जाता है कि पूरी फैमिली एक साथ में हैप्पी होती है। तो कामनी जी मुझे लगता है कि कभी नहीं चाहेंगी कि ये सब चीज़ें हों। खैर, उसके वजह से काफ़ी लोगों ने कामनी जी से क्वेश्चन पूछा और कामनी जी ने जवाब भी दिया। और रही बात, कामनी जी ने एक और चीज़ें पूछी हैं कि आप लोग बताओ कि जो लोग कामनी जी को इनविटेशन दिए हैं अपनी पार्टी में जाने के लिए, तो जाना चाहिए कि नहीं। अभी कंफर्म नहीं है कि वो जाएंगी भी कि नहीं जाएंगी, लेकिन इनविटेशन उनको मिला हुआ है, क्योंकि अदर पर्सन जान रहा है कि हम दोनों को बुलाएंगे, क्योंकि सचिन को तो लोग बुलाएंगे ही बुलाएंगे। क्यों, सचिन की पार्टी में मोस्टली सभी लोग पहुंचते हैं और सचिन बहुत इज्जत सम्मान के साथ बुलाते भी हैं। हम बहुत कम ऐसे यूट्यूबरों को देखते हैं कि इतने लोगों को बुलाते हैं, लेकिन सचिन मुझे लगता है कि जब भी कोई इनके यहाँ इवेंट होता है, जब भी कोई पार्टी होती है, तो इनके यहाँ फैमिली बढ़ती जाती है, फैमिली इनके यहाँ जुड़ती जाती है, हर दिन एक नया रिश्ता बनाते हैं। ये तो हमने सोशल मीडिया पे देखा ही। ये और बात है कि घर में रिश्ता ना निभा पाएँ, घर में नहीं वो बॉन्डिंग बना पाएँ, लेकिन बाहर इनका रिलेशन बनता रहता है, अच्छा बॉन्डिंग रहता है। ये सब चीज़ें हैं। और एक चीज़ मैं बोलूँगी कि जिसमें कामनी जी ने लोगों से पूछा है और लोगों ने बताया भी है कि आपको जाना चाहिए, अधिकतर लोगों ने मना भी किया है उनकी कमेंट बॉक्स में, कमेंट ऑप्शन में। तो बस मुझे नहीं लगता कि कामनी जी कोई भी कदम उठाएंगी तो सोच समझ कर उठाएंगी कि कहाँ पर वो कंफर्टेबल है, कहाँ पर कंफर्टेबल नहीं है, ये सब सोच के। क्योंकि सिर्फ बात यहाँ पर सचिन की नहीं है, कामनी जी के सेल्फ रिस्पेक्ट की भी है। भाई दोनों एक दूसरे को इस टाइम पे एक दूसरे के सामने कंफर्टेबल नहीं है, तो दोनों चाहेंगे कि भाई अगर सामने वाला बंदा आता है तो मैं किस तरह से उसके सामने जाऊंगा, या सामने वाला बंदा सोचेगा कि मैं उसके तरफ कैसे जाऊंगी। हालांकि सचिन ने बोला है ये बात कि ऐसा भी नहीं है, अगर सामने से किसी का मेरे से नोकझोंक चलता रहता है और बंदा सामने से दिख जाता है तो मैं मुंह चुरा के नहीं जाता हूँ। वो मेरे संस्कार हैं कि उसको हाय हेलो या नमस्कार ज़रूर बोलता हूँ, ये मेरे हैं। और ये ही होना भी चाहिए, मेरे ख्याल से यही होना चाहिए कि अगर किसी से आपको नहीं बनता है तो आप उसी के सामने उसको अगर इग्नोर करोगे या उसका रिस्पेक्ट गिराओगे ना, तो उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचेगा। तो आप नहीं बनता है तो उसके सामने भरसक हो तो नहीं जाओ, अगर जा रहे हो तो कुछ भी हाय हेलो करके वहाँ से धीरे से निकल लो। तो ये दोनों के लिए बेटर होगा, सामने वाले को भी अच्छा लगेगा कि चलो ठीक है, कुछ भी हो सामने वाला ने कुछ बात तो बोली। तो ये है चीज़ें। तो चलिए इन्हीं शब्दों के साथ हम अपने वीडियो को एंड करते हैं। कैसा लगा ज़रूर बताना, मिलते हैं नए वीडियो के साथ।